बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, दोनों तरह की खबरें हैं, पाकिस्तान के अंदर से भी और पाकिस्तान के बाहर से भी। लेकिन सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि चाइना ने फ़ौरन अपने शहरियों के लिए एक वार्निंग जारी की है। और जो ईरान में मौजूद है उनके शहरी, उनके लिए कहा गया है कि वो या तो ईरान को छोड़ दें या अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल करें। ये हदायत या हुक्मनामा जारी किया गया है चाइना की जानिब से, और ये इस साल में दूसरी मरतबा ऐसा हुआ है। इससे पहले चाइना ने इस किस्म की वार्निंग 27 फरवरी को जारी की थी इसी साल में, जबकि 28 फरवरी को अटैक हो गया था ईरान के ऊपर। इसराइल और अमेरिका की जानिब से अटैक हो गया था 28 फरवरी को। ये हम सबको याद है अच्छी तरह। तो एक मरतबा फिर चाइना ने उसी नौयत की एक वार्निंग जारी की है, और ऐसा लगता है कि अब दोबारा हमला होने वाला है, या कम से कम चाइना के पास ऐसी इंफॉर्मेशन है कि कोई बड़ा हमला दोबारा से हो सकता है। अमेरिका खित्ते में अपनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। 2003 के बाद पहली मरतबा अमेरिका के बहरी बेड़े इतनी बड़ी तादाद में खलीजी ममालिक के आसपास मौजूद हैं। यहाँ 3 डिफरेंट एरियाज़ हैं, मैंने कल आपको नक्शे से बताया भी था पिछली वीडियो में। एक तो अरेबियन सी में इन्होंने डेरे डाले हैं, पाकिस्तान के सामने, ओमान और पाकिस्तान के बीच वाले एरिया में। यहाँ पे अमेरिकन बहरी बेड़ा मौजूद है। रेड सी के अंदर भी ये पहुँच गए हैं, और रेड सी में आने के लिए बाब मंदब से एक रास्ता आता है, वहाँ से कुछ इनकी फ़ोर्स पहुँची है, और कुछ फोर्स जो है वो नहर स्वेज से मिस्र के बीच में से निकलकर यहाँ पहुँची है। और तीसरी ताकत इन्होंने इकट्ठी की है अमेरिकन एक बहरी बेड़े को इसराइल के बिल्कुल अकब में। यानी ये वो जगह है जहाँ से अमेरिका अपने इंटरसेप्टर्स भी इस्तेमाल करता था, और उन्होंने अपने बहरी बेड़े के ऊपर एक इंटरसेप्टर्स का पूरा निज़ाम लगाया हुआ था कि अगर ईरानी मिसाइल आते हैं इसराइल को हिट करने के लिए, तो वहाँ से अमेरिका प्रोटेक्शन देता था इसराइल को। तो अब ये इन 3 जगहों पे अमेरिका मौजूद है, जबकि मिडल ईस्ट में अमेरिका बहुत तेज़ी से नकलो हरकत कर रहा है। यानी जो मूवमेंट देखी गई है सऊदी अरेबिया में वो बहुत बहुत ख़ास है। जबकि इसराइल में बिन गवेर एयरपोर्ट हो या बाकी एयरपोर्ट्स हों, वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी तैयारे पहुँचे हैं जो उनकी एयरफोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं। ना सिर्फ ये जंगी जहाज़ हैं, बल्कि जंग के मैदान में मदद करने के लिए जो तैयारे हैं वो भी हैं। एक अमरीकी अवाक्स तैयारा, जिस तरह के तैयारे को पहले सऊदी अरब में तबाह कर दिया था ईरान ने, वो तैयारा भी उड़ान भर चुका है, और अब वो फ़िज़ाई ऑपरेशन के लिए जायज़ा ले रहा है। ये मुबैना तौर पर इतलात अब तक आई हैं। अब अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चाइना ने फौरी तौर पे अपने शहरियों के लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी है, जबकि ईरान ने, अगर ईरान के ऊपर हमला हुआ तो इस सूरत में कुछ अहदाफ बता दिए हैं कि इन अहदाफ को ईरान टारगेट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास तौर पे अरब ममालिक के लिए। ईरान के सरकारी टीवी ने तवानाई की इन तनसीबात की फहरिस्त जारी की है जिनके बारे में उनका कहना है कि जंग दोबारा शुरू होने की सूरत में उन्हें निशाना बनाया जा सकता है। कतर में रास गैस का जो एक मनसूबा है, और रास अल्फान LNG तनसीबात हैं, उनको निशाना बनाया जा सकता है। मुत्तहदा अरब अमारात में दास और ज़रको जज़ायर, इनको निशाना बनाया जा सकता है, जहाँ पे तेल और गैस के बड़े ऑफ शोर मराकज़ हैं। इसके अलावा सऊदी अरब में दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे बकीक एक एरिया है, उसके बारे में बताया गया, और सफ़ानिया एक और इलाका है, खरीस एक और एरिया है। यहाँ पे कुछ ऑयल की तनसीबात हैं जिनके बारे में कहा गया कि इन्हें निशाना बनाया जा सकता है। जबकि कुवैत में बुरकान ऑयल फील्ड के बारे में वार्निंग जारी की गई इसी टीवी पे, और ये बताया गया कि उनको ईरान निशाना बना सकता है उस सूरत में जब ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा तब। नाज़रीन, थोड़ा सा गला ख़राब है, लेकिन इसके बावजूद मैं ये वीलॉग पूरा रिकॉर्ड करवा देता हूँ। अभी राइटर्स ने दावा किया कि पाकिस्तानी सोर्सेज के हवाले से राइटर्स का ये दावा आया है, और इस दावे में ये कहा गया कि अब्बास अराक्ची, जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, वो एक छोटे से वफद के हमरा जुम्मे की रात को इस्लामाबाद पहुँच जाएंगे। देखिए, अल्टीमेटली होने तो मुज़ाकरात है। ईरान को और अमेरिका को एक दिन मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना पड़ेगा, लेकिन दोनों ममालिक को ये बात समझनी पड़ेगी कि कुछ ना कुछ दोनों को छोड़ना होगा अमन के लिए। ईरान को कोई ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें उसकी इज्जत भी रहे, उसकी बका भी रहे, और उसके लोगों की जो है उनके जज्बात भी मजरूह ना हो, और अमेरिका को भी कोई फेस सेविंग मिल जाए। जबकि अमेरिका को भी कुछ ना कुछ ईरान को ऐसा देना पड़ेगा जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप की थोड़ी सुबकी ज़रूर हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ फेस सेविंग उन्हें भी मिल जाएगी। तो बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, बड़े बड़े मसाइल का हल निकल आता है। यहाँ पे अल्टीमेटली एक दिन इन्हें बैठना पड़ेगा। लेकिन अगर अमेरिका को ये लगता है कि वो ताकत के बलबूते पे सारे हथियार यहाँ पे इकट्ठे करके ईरान से एक तरफा सरेंडर करवा देगा, तो ये इसके लिए फिर एक नई मुसीबत बन जाएगी। ईरानियों का रिकॉर्ड है कि वो ऐसे सरेंडर नहीं करते, और ये ईरानी बार बार कह चुके हैं। बहरहाल, मुज़ाकरात के लिए अगर तो ये आ रही है टीम तो बड़ी अच्छी बात है। इराक़ची पाकिस्तान में आ रहे हैं, फिर अमेरिकन भी आ जाएंगे, और मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने बदकिस्मती से दूसरा हफ्ता है इस्लामाबाद रावलपिंडी को बंद किया हुआ है। ये खबर भी रॉयटर्स ने दी है। एक्चुअली रॉयटर्स जो है वो इसी के ऊपर सरकार से रब्ते कर रहा था बार बार, और वो ये जानना चाह रहे थे कि इस्लामाबाद की और रावलपिंडी की बंदिश के पीछे साइंस क्या है, आप इसे खोल क्यों नहीं देते। तो खबर ये है कि इस्लामाबाद को या पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, मौजूदा रजीम को, आसिम मुनीर को और शहबाज शरीफ को इस बात पर शक है कि अगर कोई अच्छी डील बनती है तो डोनाल्ड ट्रंप उसका क्रेडिट लेने के लिए खुद पाकिस्तान आएगा।
और हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप ने किसी मौके पर इन्हें कोई आसरा करवा भी दिया हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर मैं ये कहूंगा कि मैंने पाकिस्तान आना है तो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ दुगनी मेहनत करेंगे और ज्यादा जोर लगाएंगे। तो अब इस्लामाबाद और पिंडी को बंद रखा हुआ है, ये जनाब यारी दूसरा हफ्ता शुरू हो गया है, लिहाजा सिक्योरिटी का ऐसा इंतजाम इन्होंने किया कि कोई भी छोटा सा वाकया ऐसा ना हो जाए जिसके बाद अमेरिकन ये वजह बना दें कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने आना था तो यहाँ पे सिक्योरिटी रीजन की वजह से डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए। और इससे पहले जो है वो इसी किस्म की बातें की गई थी जेडी वेंस के हवाले से भी, जब वो दूसरी मरतबा आना चाह रहे थे कि जनाब सिक्योरिटी के मामला आते हैं, और ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ था। बहरहाल अब वहाँ पे देखें ना, इस्लामाबाद में सूरत हाल ये है कि अदालतें बंद है, जिन ममालिक की जंग हो रही है उनकी अदालतें खुली हैं, पाकिस्तान में बंद है और ये दारुल हुकूमत है। स्कूल बंद हैं, तालीमी इदारे बंद हैं, रास्ते बंद हैं, मार्केटें बंद हैं, कारोबारी मराकज़ बंद हैं, दफातर बंद हैं, रिहायशी इलाके बंद हैं, यानी सब कुछ तो बंद करके रखा हुआ है पाकिस्तान में। और ये पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, जब दारुल हुकूमत बंद है तो फिर आप समझें कि इसका असर जो है वो पूरे मुल्क के ऊपर पड़ता है। और ये कोई अच्छा पाकिस्तान का मैसेज नहीं जा रहा कि आप एक ऐसी मीटिंग करवाना चाह रहे हैं जिसके अंदर आपने अमन कायम करना है, और आपकी अपनी हालत ये है कि आपने अपना दारुल हुकूमत बंद किया हुआ 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया, और आप अपने दारुल हुकूमत में सिक्योरिटी के मामला को कंट्रोल कर नहीं सकते, दुनिया की सिक्योरिटी के मामला को आप कंट्रोल करने जा रहे हैं। और हालात इनके ये हो गए कि छोटी सी बात से चिढ़ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक खबर देता हूँ, मैं खुद भी ये खबर सुन के मैंने जब पढ़ी तो मैं हैरान हो गया कि ये किस लेवल पे पहुँच गए हैं। खबर ये बताती है कि एक साहब है, उन्होंने बेचारे ने एक मजाक कर दिया, यानी तरनौल फाटक भी आपने हुरमुज़ बना हुआ है, इस किस्म की उन्होंने बात कर दी कि ना ये फाटक खुलता है तो ना आपने हुरमुज़ खुलती है। अब एक बेचारा सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है, उसने ये बेचारे ने पोस्ट कर दी, अब पुलिस ने उसको जाके गिरफ्तार कर लिया कि जनाब मजाक उड़ा रहे हैं। वकील साहब हैं राजा इमरान साहब, वो कहते हैं कि इनके प्रोफेशन में या उनके पूरे करियर में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि किसी शख्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लगाई हो और उसके खिलाफ सेक्शन 144 की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। 144 तो ये होता है ना कि आप हजूम इकट्ठा कर दें, क्योंकि इस्लामाबाद में वो कहते हैं जी सूरत हाल बड़ी नाजुक है, लिहाजा दफ़ा 144 हमने लगाई हुई है। तो ठीक है, आपने दफ़ा 144 लगाई हुई अच्छी बात है, लेकिन सोशल मीडिया पे एक आदमी ने पोस्ट की तो इसके ऊपर कह रहे हैं दफ़ा 144 की इसने खिलाफ वर्जी कर दी। ये वकील साहब कहते हैं कि मेरे तो अपने करियर में पहली दफ़ा मैंने ऐसी चीज़ देखी है, और वो भी बेचारे ने मजाक किया था। यानी तंज़ो मज़ाक भी आप पाकिस्तान में नहीं कर सकते, कोई शहरी कोई मीम भी नहीं बना सकता, कोई बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि हुकूमत को बुरा लग जाएगा, हुकूमत पकड़ के बंदा अंदर कर देगी। तो अब ये जनाब मुकदमा दर्ज कर दिया और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो गई और बंदा गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नादरीन, ये मज़ाहिया पोस्ट वाला मामला है। अब पाकिस्तान के अंदर क्योंकि हम आ गए हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर कोई सोलर टैक्स नहीं देगा, यानी हुकूमत ने अजीबोगरीब काम कर दिया ना कि सोलर के सार्फिन के ऊपर अलग से टैक्स लगा दिया। वो नेट मीटरिंग वाला जो था, उनके मीटरों के ऊपर एक उनको बिल आता था, मीटर का किराया आता था उनको हर महीने, ये 1,000 रुपया होता था। अभी लोग अपने बिल शेयर कर रहे हैं, कहीं पे ये 3,000 से ज़ायद है, कहीं ये 4,000 से ज़ायद है। ये क्या चल रहा है? यानी एकदम आप 4-4 गुना मीटरों के किराए आप बढ़ा रहे हैं। तो ये लोग बेचारे जाएंगे कहाँ पे? ये बिजली बना के सरकार को बेचते हैं, और ये तो हिस्सा डाल रहे थे पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में, बिजली बनाकर बेच रहे थे, इनकी इन्वेस्टमेंट लगी हुई थी। अब बजाय इसके कि सरकार इनको ऑनर करती, इनको कोई बेनिफिट देती, जैसा कि सरकार ने इनसे वादा किया था, सरकार इनसे तारों के और मीटरों के पैसे ले रही है और हर महीने किराए के तौर पे ले रही है, और उन चीज़ों का किराया ले रही है जो इन्होंने खरीद कर लगाई हैं। यानी इन्होंने पैसा जमा करवाया ठीक ठाक, उनकी गारंटियां जमा करवाई हुई हैं इन्होंने। तो वो फर्ज करें अगर सोलर टैक्स जो हुकूमत लगाने जा रही है, या जो कुछ भी हुकूमत कर रही है सोलर टैक्स के नाम के ऊपर, अगर कोई आदमी नहीं देता तो हुकूमत क्या करेगी? लोग सवाल पूछते हैं ना, हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत के लोग आएंगे, घर से आके सारे सोलर खोलेंगे, उतारेंगे, गाड़ियों में रख के साथ ले जाएंगे, ये करेंगे? या सूरज के ऊपर कपड़ा डाल के उसको अंधेरा कर देंगे, जनाब सूरज की रोशनी आपके लिए बंद हो गई है, क्या करेंगे? मसनूई बादल बनाएंगे, बना के लाके सूरज के आगे खड़े कर देंगे, किस तरह करेंगे? ये इंतहाई नामुनासिब है। या तो आप मुल्क के अंदर पूरी बिजली दे रहे हो, सस्ती बिजली दे रहे हो, तो फिर आप ये कहें जनाब आप अपनी बिजली पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि आप अपनी बिजली पैदा करेंगे तो आप हमारी बिजली नहीं खरीदेंगे, हमने आपके लिए इजाफी बिजली बनाई हुई है और बहुत सस्ती बिजली हम आपको दे रहे हैं। या तो आप ये कर रहे होते, बिजली की कीमत आपने 4 गुना बढ़ा दी है, 1 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 3 यूनिट के हम पैसे देते हैं, लोड शेडिंग उसके बावजूद हो रही है, और गवर्नमेंट ने खुद पॉलिसी बनाकर लोगों को मजबूर किया कि वो सोलर लगाएं। कई लोग तो बेचारे ऐसे ये कहते हैं जी अमीरों को हम निशाना बना रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने जेवर बेच के, अपना कीमती सामान बेच के, उन्होंने सोलर लगाए अपनी छतों के ऊपर कि चलो बिलों से तो हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाएगी, कि हमें बिल नहीं देने पड़ेंगे। 25-30 साल का एक फार्मूला हमारे पास आ गया, हम बिल नहीं देंगे और इसको मेंटेन करके एक नए तरीके से चलेंगे। वो बेचारे जिन गरीबों ने लगाए हुए थे उनके सारे अरमान तोड़ दिए, उनकी जमा पूंजी भी खर्च करवा दी सोलर के ऊपर, और अब उन्हें डबल पैसा पड़ रहा है। सोलर पे अलग पड़ गया, सरकार अलग से उनकी जेब काटने के लिए आ गई। इमरान खान साहब के बेटों ने कुछ इंटरव्यूज दिए, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं, लेकिन उससे पहले गंदम की खरीदारी का वक्त आ गया। निजी कंपनियां कुछ खरीदारी के लिए सामने आई हैं, मगर अभी तक की जो कार्रवाई डाली जा रही है ना, मेरी कुछ किसानों से बात हुई है, उससे ऐसा लगता है
कि हुकूमत और माफिया मिलकर किसान की कमर तोड़ने वाले हैं। ये मैं वक्त से पहले खबरदार कर रहा हूं, मैंने पिछले साल भी बताया था कि ये किसान को बहुत बड़ा डैमेज करने वाले हैं, और पिछले साल इन्होंने किसान को डैमेज कर दिया था। इस साल किसान बड़ी मुश्किल से खड़ा हुआ है, क्योंकि सैलाब की वजह से उसकी जमा पूंजी पहले ही ज़ाया हो गई थी, और बड़ी मुश्किलों से कर्जे पकड़ के उधार लेके किसान ने अपनी गंदम लगाई हुई है, और अब उसको लूट मार करने का जो टाइम आ गया है, ऐसा लगता है कि किसान की कमर तोड़ देंगे माफिया और हुकूमत मिलकर। मगर अपोजिशन इस सारी सूरत में गायब है। बिजली के खौफनाक बिलों का मामला आया, अपोजिशन गायब। सोलर के ऊपर टैक्स लगाने का मामला आया, अपोजिशन गायब। गैस के बिलों पर अपोजिशन गायब। बिजली की लोड शेडिंग पर अपोजिशन गायब। पेट्रोल की कीमतों पर अपोजिशन गायब। इस्लामाबाद रावलपिंडी की बंदिश, अपोजिशन गायब। दर्जनों शहरी एहतजाज के दौरान चौथी मरतबा पाकिस्तान में गुज़िश्ता 3 सालों में शहीद हो गए, अपोजिशन गायब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने आखिरी एहतजाज इमरान खान की फैमिली के खिलाफ किया था, मुझे जहां तक याद है। यानी इमरान खान की फैमिली ये क्यों करती है, वो क्यों करती है, आखिरी एहतजाज उन्हीं के खिलाफ देखा है मैंने। स्ट्रीट मूवमेंट का कोई इलम नहीं, वो किधर गई। एक इमरान खान ने हुक्म दिया था स्ट्रीट मूवमेंट चलाई जाए, तो स्ट्रीट मूवमेंट के नाम के ऊपर जाके थोड़ी सी पॉलिटिकल एक्टिविटी करते हैं और कह देते हैं जनाब ये स्ट्रीट मूवमेंट चल रही है, वो भी गायब हो गई है। किसी बात के ऊपर इन्होंने अभी तक अपोजिशन नहीं की। देखें, अगर अपोजिशन नहीं करनी तो घर जाए। अवाम का बजट क्यों खा रहे हैं, तनख्वाहें क्यों ले रहे हैं, अवाम के वसाइल क्यों ज़ाया कर रहे हैं। यानी इतने वसाइल ज़ाया करने से बेहतर है अगर आपने अपोजिशन नहीं करनी तो आप घर चले जाए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत बनाने के लिए मैंडेट दिया था, लेकिन आसिम मुनीर साहब ने उनका मैंडेट छीन के इनको अपोजिशन में बैठा दिया। लेकिन आज भी शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़हनी तौर पर हुकूमत में बैठी हुई है, क्योंकि वो हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ना कोई तहरीक चलाती है, ना हुकूमत को किसी किस्म का कोई टफ टाइम देती है। किसी एक मामले के ऊपर ये गरीब पाकिस्तानियों के साथ, मजबूर पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए हो। स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, पेट्रोल की कीमतें कहां से कहां लेकर चले गए। आलमी मंडी में आज भी उतनी नहीं है जितनी इमरान खान के दौर में थी। सारा कुछ इन्होंने करके देख लिया, जो इन्होंने आवाम का कचूमर निकालना था इन्होंने निकाल दिया, लेकिन अपोजिशन खड़ी नहीं हुई। ये बहुत अफसोसनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जिस तरह की अपोजिशन है ना, कोई भी हुकूमत होगी पाकिस्तान में, वो दुआएं करेगी और कोशिश करेगी कि हमें इसी तरह की अपोजिशन मिल जाए। अब जरा इमरान खान साहब के बेटों की बात सुन लें। इमरान खान साहब के बेटों ने इंटरनेशनल मीडिया को एक मरतबा फिर इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा तकरीबन 4 साल हो गए हमने अपने बाप को नहीं देखा, हमारी उनसे बात तक नहीं होती। ईद पर हमारी थोड़ी देर के लिए वालिद से बात हुई थी। हमारी जब इमरान खान से बात हुई तब उन्हें आंख का शदीद मसला हो चुका था। उनकी कोशिश है, यानी पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट की वो बात कर रहे हैं, कि आलमी सतह पर अपना इमेज बेहतर करें और इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और जमहूरियत की जो वो गुज़िश्ता चंद सालों से तौहीन कर रहे हैं उससे दुनिया की तवज्जो हटा सकें, इसलिए ये भाग दौड़ भी कर रहे हैं आजकल। मेरे वालिद मुल्क के सबसे मकबूल इंसान है, कासिम खान ने कहा, और वो इस करप्ट निज़ाम के खिलाफ खड़े हैं जिसे ये सब मिलकर बरकरार रखना चाहते हैं। ये एक करप्ट रियासत है जिससे वो जितना हो सके फ़ायदा उठाते हैं और इसे इन लोगों में तकसीम करते हैं, वो आपस में तकसीम करते हैं लूट मार करके। हमारे वालिद अपनी बिनाई का 80% खो चुके हैं। वो कई महीनों से अपनी आंख के बारे में शिकायत कर रहे थे, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया जाता रहा। अब जाकर उनका इलाज शुरू किया गया है, जो कि वक्त पर होना चाहिए था, मगर देर से हुआ। उनकी आंख की हालत अच्छी नहीं है। हमें इस बात की कोई मालूमात नहीं कि यह मसला क्यों पेश आया। हमें कोई मेडिकल रिपोर्ट भी फराहम नहीं की गई। सब कुछ छुपाया जा रहा है। इमरान खान के बेटों ने ये इंटरव्यू दिया चैनल 4 को। इसके बाद जो इमरान खान साहब के बेटों ने कहा वो भी आप सुन लें। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमें पाकिस्तान जाने पर गिरफ्तार करने की धमकी दी हुई है। उन्होंने कहा कि अगर आप पाकिस्तान आए तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हम फिर भी पाकिस्तान जाना चाहते हैं, लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान हमें किसी भी किस्म की स्पेस देने के लिए तैयार नहीं है और हमारा वीज़ा भी जारी नहीं किया जा रहा। हम वाशिंगटन गए थे, हमारी बातचीत हुई थी, वहाँ से रद्द-ए-अमल आने वाला था कि हुकूमत पाकिस्तान ने मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। वो कहते नहीं, अमेरिका गए थे, हमने वहाँ जाके बातचीत की थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से, हमें लग रहा था बातचीत बन जाएगी। हमारे साथ उनके साथ वादे भी किए गए थे। मैंने आपको तब रिपोर्ट भी किया था, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी बताया था, और मैंने उनके हवाले से आपको ये दावे उनके रिपोर्ट किए थे कि उनका ये दावा है कि कॉल आने वाली है और वो अमेरिका में हालात जो है वो तब्दील होने वाले हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत दावे और बड़े वादे किए थे, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से जो उन्हें जाकर मिलते थे। इसी तरह जब ये रिचर्ड ग्रेनल वगैरह मिले इन्हें, कासिम को और सलमान को, तो उन्होंने इनके साथ भी बातचीत की। वो कहते जी हमारा तो मामला बनने वाला था कि रद्द-ए-अमल आने वाला था। हम वाशिंगटन गए, वहाँ हमारी बातचीत हुई थी। हुकूमत पाकिस्तान में मशरिक में अमरीकी पपेट हुकूमत बनने की हर मुमकिन कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने पहले डोनाल्ड ट्रंप को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद किया, फिर उन्होंने अपने मिनरल्स अमेरिका के हवाले करने की कोशिश की, उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के जरिए खुशामद की कोशिश की, उन्होंने हर वो काम करने की कोशिश की जिसके खिलाफ इमरान खान स्टैंड लिए खड़े हैं। यानी ये आप ध्यान में रखें कि क्रिप्टो वाला मामला जो है ना, ये छोटा मामला नहीं है। बिलाल बिन साकिब, ये एक नाम आपने याद रखना है। इनका नाम इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बन चुका है पाकिस्तान के हवाले से, और इनके ताल्लुकात इस वक्त जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अहम लोग हैं उनकी फैमिली और बच्चों के साथ है।
और ये वो जरिया है जहां से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने व्हाइट हाउस तक का रास्ता ढूंढा है, और इसके बारे में एक नहीं मुतअद्दिद खबरें पहले ही छप चुकी हैं। नाज़रीन, एक और बात इमरान खान के बेटे ने कही। उन्होंने कहा जी, फरवरी में जब इमरान खान को रात के अंधेरे में सरकारी अस्पताल लाया गया तो एक नौजवान ने गाड़ियों की वीडियो बना ली, इन्होंने उसको भी उठा लिया और आज तक उसे नहीं छोड़ा गया। ये हैदर सईद की बात कर रहे हैं, वो बेचारा वीडियो बनाया, उसके बाद उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो पाकिस्तान में हर वो आदमी जो आवाज़ उठाता है या बोलना चाहता है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर इमरान खान के बेटे ने कहा कि मेरी ख्वाहिश है कि मुस्तकबिल करीब में पाकिस्तान में आज़ादाना इंतखाबात हों, मेरे वालिद आज़ाद हों, साफ़ और शफाफ इंतखाबात हों। इमरान खान 95% अवाम के नुमाइंदा है और वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म होंगे, लेकिन अभी कोई बेहतरी दिखाई नहीं दे रही। तो नाज़रीन, ये तो है जनाब सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी है, लेकिन क्या वो इमरान खान साहब की पॉलिसी पे अमल कर रही है, इसके ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि कुछ चीज़ें डाटा मैंने आपके साथ शेयर करना है। लेकिन इस वीलॉग में अब तक के लिए इतने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।